आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बट तुम लोगों से कनेक्शन कुछ ऐसा है। एक्चुअली क्या है ना कि ये मेरा काम बन गया, मेरा पैशन। तो वही चीज़ है ना कि जब भी जाओ कहीं स्क्रॉल करते ही रहता हूँ, क्योंकि अब तो आदत हो गई है पढ़ने की। तो मुझे लगता है कि यार कुछ आ रहा है तो बताओ, फटाक से बताओ। तो तुम लोग मेरे परिवार हो लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अभी जैसे ही मैं ट्रेन में गया, जैसे ही मैं एंटर किया तो एकदम से नोटिफिकेशन आता है, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स। तो बात ये है, दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ईरान का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान जाने वाला है। कल से बात शुरू हो रही है। तो पाकिस्तान ने पूरा का पूरा अपना आर्माडा, ठीक है, मतलब पूरे जो इनका यूनिट है, फाइटिंग यूनिट है, इसमें इन्फेंट्री नहीं है, एयरफोर्स है, जिसमें इनका अवाक्स है, इनके सारे जेट्स हैं, रीफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, ये इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। अब ऐसा पता है इन्होंने क्यों किया है भाई? इजराइल क्या ना कर दे। इजराइल का डर ऐसा है कि इनको ये लग रहा है कि ये ईरान के डेलीगेशन को बीच में ही उड़ा देंगे, बीच में ही ख़त्म कर देंगे। ये हालात हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने जेट्स को डिप्लॉय कर लिया। अब देखिए, कुछ भी करें, नालायक लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला। वो बातचीत भी मैंने आपको बताई थी, वो फर्जी है एक तरीके से, ठीक है ना। वो बस है, बस वो ऐसे ही है, वो चल रही है। लेकिन इस समय पाकिस्तान फंस गया है। रावलपिंडी बंद है, इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी दे दी। वहाँ लड़के अलग ही मौज में हैं कि भैया यहाँ कोई मीटिंग हो जाती तो छुट्टी। इतना डर है पाकिस्तान को कि उसको लग रहा है कि भाई ईरान का डेलीगेशन आ रहा है और सेफ़ नहीं है उनके लिए ट्रैवल करना। और इजराइल का आपका इतिहास पता है, तो इजराइल बीच में ही उड़ा देगा, जैसे दोहा में किया था ना। बैठक हो रही थी। अब देखिए, अगर मान लीजिए स्ट्राइक्स हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी कि पाकिस्तान, अब सोचिए क्या क्या नज़ारा रहेगा। उधर पाकिस्तान है, मज़े ही मज़े, बातें चल रही हैं, बढ़िया एकदम चिकन मटन नोचा जा रहा है। उधर ईरानियंस बैठे हैं, इधर अमेरिकन बैठे हैं, जेडी वैंस बैठे हैं, और उधर जाता है बम, सीधा गिरता है। हो सकता है कोई कैजुअलिटी नहीं हो, होनी भी नहीं चाहिए। और इधर पाकिस्तान एकदम ऐसे, एकदम अरे बाप रे, ऐसे झाड़ते हुए निकलते हैं शहबाज शरीफ कि ऐसे कैसे हो गया, ना करे पाईजान ना करे। तो सोचिए ऐसा हो गया तो क्या इज्जत रह जाएगी पाकिस्तान की। तो डर के मारे उसने ये एहतियात बरते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला, इजराइल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है। वो तो खाली मजाक की बात थी एक, बट हाँ डर है। और इसीलिए दूसरी खबर ये है कि इजराइल ने मचा दी है तबाही। अब देखिए, इजराइल हमास की तरह जो है, लेबनान को पहली बात हमास समझ रहा है, हिजबुल्लाह को, वो ज़्यादा ताकतवर है। आप ऐसा समझिए कि 5 से 10 गुना ज़्यादा हिजबुल्लाह हमास से ताकतवर है। उनके पास प्रॉपर मिसाइल्स है, रॉकेट्स हैं। और यही हुआ है क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है। तो अब लेबनान के हिजबुल्लाह, ठीक है, यानी कि ईरान के हिजबुल्लाह ने, प्यारे बेटे ने, नॉर्दर्न इजराइल पर हमला कर दिया और अलग अलग जगह पर हमला किया है। अब ये हमला हुआ है, इजराइल सबको दिखा रहा है कि देखो हमको मारा है, इतने लोग मरे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू चिल्ला रहे हैं। नॉर्दर्न इजराइल पर हमला हुआ है। इजराइल का नॉर्थ यानी कि लेबनान का साउथ, ठीक है, वहीं से ही सब कुछ हो रहा है, वहीं से इन्वेजन हो रहा है। सब डर के मारे बैठे हुए हैं, क्या किया जाए। अब यहाँ पे कुवैत पे ड्रोन्स पर हमला हो गया। आप ये मान के चलिए कि ये जब से सीज़ फायर अनाउंस हुआ है तब से इतने अटैक्स हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर, मतलब इजराइल ने तो अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। आप समझिए 2 मिनट के अंदर 100 मिसाइलें दागी। और आज फिर सुबह उसने यही किया। और ये सेम चीज़ जो है वो रिपीट कर रहा है हर जगह। कुवैत में फिर ईरान मार रहा है। तो आप एक बात बताइए, सीज़ फायर काहे का? एक तरफ बातचीत चल रही है, इसीलिए पाकिस्तान को डर है कि कहीं डेलीगेशन को ना उड़ा दे, बीच में ही ना उड़ा दे। और दूसरी तरफ जो है इजराइल बोल रहे कि अरे बातचीत से काम नहीं चलेगा। मतलब आप ये वॉर शिफ्ट हो रहा है ना। और अब इजराइल कह रहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार है और हम ईरान को मारेंगे, हम पकड़ पकड़ के मारेंगे। अगर हमको कुछ हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम मान लीजिए हमारे ऊपर बात आई तो हम मारेंगे। और उन्होंने बोला कि हम तो तैयार हैं, हमको बस ग्रीन सिग्नल मिल जाए। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू पहले कह रहे थे कि नहीं बहुत बढ़िया डील है, सीज़ फायर बढ़िया है, अब कुछ नहीं ऐसा है। क्योंकि ईरान, नेतन्याहू को लगा था कि ईरान पतली गली से निकल लेगा, वो हिजबुल्लाह को बचाएगा नहीं, बट ईरान कूद गया। तो ये इनके प्लान पे हम भिड़ गया पानी। तो अब इजराइल कह रहा है कि हम ईरान को भी मारेंगे, इनको भी पेलेंगे, तुम भी आओ बीच में, तुम भी मारे जाओगे। तो ये हालात ऐसे हैं कुछ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आगे होगा। देखिए, आगे होने ये है कि कल बातचीत होगी, कल और तगड़े हमले होंगे। और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है कि ये ईगो की बात है।
उधर इजराइल रुक नहीं रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हमने बात की है बेंजामिन नेतन्याहू से, वो बहुत जल्द जो है वो हमले रोकेंगे। और इधर जो है इजराइल वो लगातार उनकी बात को काट के हमले करता जा रहा है। तो ऐसे केस में ईरान भी हमला करेगा, और यही ईरान ने करना शुरू कर दिया है। कम से कम उनके जो एलाइज, वो जो प्रॉक्सीज हैं, वो हर जगह बम मार रहे हैं। ठीक है, अभी कुवैत पे फिर से हमला हो गया, यूएई पे हमला हो गया। ठीक है, तो ये सीज़ फायर खाली नाम का ही सीज़ फायर है, बहुत ही फ्रेजाइल सीज़ फायर है, क्योंकि इसको पाकिस्तान ने करवाया है। इसीलिए कोई देश जो है, पाकिस्तान का अमेरिका का ही था उसमें, इसीलिए कोई देश इसमें कूद नहीं रहा है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि युद्ध रोकना था, कुछ भी करके युद्ध रोकना था। तो पाकिस्तान ने एक बढ़िया चाल चली। उसने क्या बोला, उसने ईरान को बोला कि सुनो, देख मैं काम करो जो अमेरिका हमको कह रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट बात नहीं है, बीच में मीडिएटर था पाकिस्तान, और चाइना ने इंटरवीन किया। वो मैंने R/R बेसिस पे बताया था 48 घंटे में क्या हुआ है। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने ईरान को बोला कि सुनो, तुम परेशान मत हो, हमारी ट्रम्प से बात हो गई है, हमारी JD वैंस से बात हो गई है, वो आ रहे हैं यहाँ पे, और पूरी तरीके से सीज फायर होगा, तुमको सॉवरेनिटी मिलेगी, तो हिजबुल्लाह पे कोई हमला नहीं होगा। अरे ईरान बोलो अच्छा ऐसी बात है, उसी ने 10 पॉइंट इसलिए बना दिया। ठीक है, लो 10 पॉइंट पे लो, हमको ये सारी चीज़ें दो। और इन्होंने फिर अमेरिका को बोला कि अरे चिंता मत करिए, हमने ईरान से बात कर ली है, वो हर तरीके से काम करने के लिए तैयार है। तो ये कन्फ्यूजन हो गया। अब वही इजराइल कह रहा है कि भाई हिजबुल्लाह तो डील का पार्टी नहीं था, अमेरिका भी यही कह रहा है। अब पाकिस्तान इधर बगले झाँक रहा है कि क्या करे क्या करे। तो उसको चाहिए युद्ध, क्योंकि भाई पाकिस्तान के लिए तो इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। ह्यूमैनिटेरियन पे सोचिए कितने रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आएंगे। और ईरान, मैंने आपको मतलब पिछले 5 दिन से बता रहा हूँ कि वो प्रॉक्सीज खड़ा करने में एक्सपर्ट है, उसका वो मास्टरी है, वो PhD है, उसके पास पूरी प्लेबुक है। और सबसे बड़ी बात, भाई बॉर्डर शेयर करता, लेबनान तो बॉर्डर भी नहीं शेयर करता इतनी दूर, और यही सेम चीज़ ये यमन। मतलब आप एक बात समझिए कि ये लोग दूर हैं, है ना, और स्टिल ईरान ने वहाँ पे प्रॉक्सीज खड़े कर दिए हैं, गाज़ा में प्रॉक्सीज खड़े कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये बलूचिस्तान में, इतना बड़ा सिस्तान बलूचिस्तान जो इनका एरिया है, ईरान का एरिया है, पूरा बंजर एरिया है, पाकिस्तान से तो वैसे ही बलूचिस्तान, सोचिए कितनी बड़ी सेना वो खड़ी कर देगा वहाँ पे। तो पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ेगा, और इसीलिए भाई बहुत सारी चीज़ें जो है उसने ये काम करके बैठे हुए हैं। तो देखेंगे आगे क्या होता है। फ़िलहाल हालात जो है वो काफ़ी नाजुक हैं, क्योंकि दोनों साइड मान नहीं रही हैं। अब हम सब चाहेंगे कि डीएस्केलेशन हो, जल्द से जल्द डीएस्केलेशन हो, क्योंकि देखिए अब इंडिया की नेवी, इंडिया के जो टैंकर्स हैं वो भी सिग्नल का वेट कर रहे हैं। फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, कहा जा रहा है $2 मिलियन लेगा ईरान। $2 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं, सुएज़ कैनाल पे भी पैसे लिए जाते हैं, जहाँ से भी आप जाओगे एग्जिट मारोगे वो पैसे लेगा ही लेगा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उतना पैसा नहीं लग रहा था, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पहले ईरान का कंट्रोल ही नहीं था। तो ये चीज़ है। तो हर वक्त कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है, मैं अपडेट करूंगा, बिल्कुल करूंगा भाई, जहाँ पे भी हूँ, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ अपडेट करूंगा। और हाँ, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो उसका एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो अपने ट्रैवलिंग चैनल सुकून चैनल, जो हमारा नया चैनल है, ट्रैवलिंग चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें वीडियोज़ आएंगे। और क्योंकि देखिए क्या है ना कि मैं ये देखता हूँ कि जब कोई ट्रैवल करता है तो आलतू फालतू बातें बहुत बताता है, मतलब वो तारीफ़ ही करते रहते हैं, मुझे थोड़ा सा ये पसंद नहीं आता। तो ऑनेस्ट रिव्यू कि आपको अगर कहीं पे जाएं, ठीक है, तो क्या करें, कैसे जाएं, वो क्या वर्थ है वो जगह जाने वाली भी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।